तो ये खदशा है कि इमरान खान कहीं फ़रार हो जाएंगे, मुल्क छोड़ के चले जाएंगे और उनकी जुरिस्डिक्शन से बाहर चले जाएंगे, तो फिर वो तो फौरी कार्रवाई कर सकती है। ज़मानत खारिज हो जाए तो ये उसकी एक किस्म की डिस्क्रेशन तो है कि उसको किस तरीके से और कितने जल्दी गिरफ़्तार करना है, मगर ये उसकी ड्यूटी भी हो जाती है कि एक मुल्ज़म जिसके ख़िलाफ़ FIR कटी है तो वो उसको फौरी तौर पे गिरफ्तार कर ले। सबसे पहले तो बती साहब, बड़ा सादा सा सवाल है। पाकिस्तान में किसी पर 2.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमात का इंदराज हो और तकरीबन सभी में वो हिफाजती जमानत प्रोटेक्टिव बेल के ऊपर हो, और प्रोटेक्टिव बेल अगर खारिज हो जाए, सबसे पहले तो हिफाजती जमानत दर्जन से ज्यादा मुकदमात के अंदर होना ये भी बड़ी अचंभे की बात है। कॉमनर के साथ तो होता नहीं है, और अगर वो जमानत खारिज हो जाए तो फिर गिरफ्तारी ना होना। अब इमरान खान साहब के केस में जमानत कैंसिल होने के बाद वो क्या कानूनी हुक्म है या कानूनी अमर है जो माने आ रहा है? देखिए, कानूनी अमर तो कोई माने नहीं है। पुलिस अगर चाहे तो इमरान खान को किसी वक्त भी गिरफ्तार कर सकती है, मगर डेफिनेटली अगर पुलिस को ये खदशा है कि इमरान खान कहीं फ़रार हो जाएंगे, मुल्क छोड़ के चले जाएंगे और उनकी जुरिस्डिक्शन से बाहर चले जाएंगे, तो फिर वो तो फौरी कार्रवाई कर सकती है। मगर फिर ये पुलिस की डिस्क्रेशन पे भी आ जाता है कि जब ज़मानत खारिज हो जाए तो ये उसकी एक किस्म की डिस्क्रेशन तो है कि उसको किस तरीके से और कितने जल्दी गिरफ़्तार करना है, मगर ये उसकी ड्यूटी भी हो जाती है कि एक मुल्ज़म जिसके ख़िलाफ़ FIR कटी है तो वो उसको फौरी तौर पे गिरफ़्तार कर ले। मगर अब देखना यह है कि ये ज़मानत अगर ख़ारिज हुई है तो केस की नोयत क्या है, और क्या अगर इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो ज़मानत उनकी ख़ारिज हुई है, तो वो चूँकि लाहौर में है, तो जब आप दूसरे शहर में होते हैं तो एक राहदारी ज़मानत भी होती है, प्रोटेक्टिव बेल, के भाई मैं दूसरे शहर में जाना है, तो उसके लिए वो लाहौर में सुना है कि हाई कोर्ट में अब उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी है या भी कर रहे हैं उनकी तरफ से। जी, हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई और हाई कोर्ट ने इसको टेकअप भी कर लिया। आपसे कुछ देर में इस पर समाअत भी शुरू हो जाएगी। लेकिन आज जिस वक्त इस्लामाबाद के अंदर इस अदालत में समाअत हुई तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल देखने को मिली, और फिर इमरान खान के वकला ने दलाइल भी दिए। कहा गया कि 70 साला जो बीमार बूढ़ा शख्स है वो अदालत में पेश नहीं हो सकता, हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दी जाए। वीडियो लिंक की दरखास्त ऑलरेडी मुस्तरद हो चुकी थी। तो कितनी गैर मामूली नौयत की समाअत थी जिसके बाद ये फैसला सुनाया गया कि ये जमानत अब खारिज कर देनी चाहिए। देखिए, गैर मामूली सूरत हाल तो है कि इमरान खान पे एक हमला हुआ, वो ज़ख्मी भी हुए, उनके मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी हैं। अगर कोई आम आदमी ज़ख्मी होता है तो अदालतें पूछती हैं कि ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट हैं, क्या ये मेडिकल लीगल रिपोर्ट है, क्या ये सरकारी हस्पताल का सर्टिफिकेट है, और उस हवाले से। मगर इमरान खान जो हैं वो शौकत खानम हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट हर जगह पेश कर रहे हैं और अदालतें उसमें ज़्यादा तफसील जाती भी नहीं हैं। अब जबकि उनकी ज़मानत खारिज हो चुकी है तो ऑब्वियसली टेक्निकली वो इस वक्त पुलिस को मतलूब एक मुल्ज़िम है, और यहाँ इस्लामाबाद से पुलिस ने जाना है, उनको लाहौर पुलिस के तावन से उनके नॉलेज में ला के उनको गिरफ़्तार करना है। और जो भी इस्लामाबाद की अदालत में प्रोसीडिंग हुई है, मेरे ख्याल में अब जो फ़ैसला आ गया है तो वो प्रोसीडिंग की अहमियत भी अब इतनी नहीं रही। मगर ऑब्वियसली अगर ये आम आदमी का कोई मामला होता या केस होता तो आम आदमी के मामले और केस को तो हमारे जैसा मीडिया कवर भी नहीं करता और हमें पता भी नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये चूँकि एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है तो इसलिए इनके हवाले से हर किस्म की इनकी दरख्वास्त और इनके वकील की बातें, दलाइल जो है हम रिपोर्ट करते हैं, और फिर ये भी गिला करते हैं कि आम आदमी को जो है उस तरह का इंसाफ या उस तरह का सलूक नहीं उसके साथ किया जाता जो कि एक सियासतदान या साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के साथ किया जाता रहा है। मगर ये बात ज़रूर हैरानकुन है कि ऐसे ही मामलात में जो साबिक़ जो हुक्मरान थे, बल्कि जो अब मौजूदा हुक्मरान हैं, जब ये अपोजिशन में थे तो उस वक्त बड़े तवील अरसे तक ये जेल की सलाखों के पीछे रहे हैं। उस वक्त नैब के कानून के तहत गिरफ़्तार किया जाता था, 90 दिन का रिमांड दिया जाता था, उनकी ज़मानतें मुस्तरद होती थी। ज़मानत मुस्तरद होने के बाद बाकायदा उनको जेल में भेजा जाता था, नैब की कैद खानों में भी उनको रखा जाता था। मगर अब की बार ना तो इस तरह का मुकदमे बढ़ाए जा रहे हैं और ना ही अदालत जो है इतनी सख्ती कर रही है और ना ही इतने तवील अरसे का रिमांड मिल रहा है। तो हल्का सा एक शॉर्ट कोर्स करवाया जा रहा है इन इमरान खान और उनकी जमात के सियासतदानों को,
जबकि लॉन्ग कोर्स जो था वो पिछली जो नवाज लीग थी, उनकी जो हुकूमत थी या जो PDM के सियासतदान थे, उनको करवाया गया था। इमरान खान के केस में शॉर्ट कोर्स भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा बज़ाहिर। मतलब अब मामला लाहौर हाई कोर्ट के अंदर है, पिटीशन टेकअप हो गई, जो सवालात बड़े संजीदा नौयत के सवालात प्रोसिक्यूटर की जानिब से उठाए गए, जिसमें जैसे आप जिसकी तरफ आपने निशानदेही भी की है, जो मेडिको लीगल है कि शौकत खानम अस्पताल में वो रहे, किसी सरकारी हॉस्पिटल में गए नहीं हैं, उसी की रिपोर्ट्स प्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी पर बहुत सारे सवालात उठाए गए। अब यही इन्हीं फुटिंग्स पर लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिलने के कितने इम्कानात आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, लाहौर हाई कोर्ट ने ऑब्वियसली फिर केस की नौयत को देखना है। अब ये जो दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ है इमरान खान के ख़िलाफ़, जिसमें ज़मानत खारिज हुई है, ये हंगामा आराई हुई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जब तोशाखाना केस का फ़ैसला आया था। तो उस हंगामा आराई में ख़ुद इमरान खान तो मौजूद नहीं थे, मगर उनकी सियासी क़यादत यकीनन मौजूद थी। तो उसमें तमाम सियासी क़यादत को ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के पर्चे काटे गए, इंसदाद दहशतगर्दी कानून के सेक्शन 780A के तहत। तो उसमें इमरान खान भी नामज़द हुए, क्योंकि बुनियादी तौर पे उन्हीं के लिए ये सब हंगामा आराई इलेक्शन कमीशन में हो रही थी। अब लाहौर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की जा रही हैं, उसमें यकीनी तौर पे एक तो ज़मानत की दरख्वास्त दायर की जाएगी, तो इस बात का इम्कान है कि उनको वहाँ से ज़मानत मिल जाएगी, जैसा कि पहले भी मिलती रही है। हाँ, अगर कोई बहुत ही संगीन नौयत का मामला हो, कोई दहशतगर्द पकड़ा जाए, तो ऑब्वियसली वो तो लाहौर हाई कोर्ट तक उनका लिए तो जाना ही मुश्किल होता है। और वैसे भी ये ज़मानत जो मिलेगी, ये राहदारी ज़मानत होगी, मतलब उनको एक वक्त दिया जाएगा 7 दिन का या 10 दिन का, कि इस वक्त में वो इस्लामाबाद की अदालत में पेश होकर अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर करें, और फिर अदालत से दोबारा यहाँ से आके उनकी ज़मानत जो है वो कंफर्म होगी इस्लामाबाद से। तो वो एक आर्जी और राहदारी और ट्रांजिट बेल जो है, उसका अमल इस बात का इम्कान है कि लाहौर हाई कोर्ट में उनको ये ज़मानत मिल जाएगी। अच्छा मतीउल्लाह जान साहब, इस सारे मामले का ये तो हो गया लीगल एस्पेक्ट। अब दूसरा आपका इस पर एनालिसिस क्या है? जिस तरह का मुकदमा है, जो नौयत है, एक फ़ैसला आता है, उस फैसले के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं कुछ लोग, इमरान खान खुद बराह रास्त उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, कारकुनान करते हैं, और फिर 780A के तहत की दफ़ात के तहत एक पर्चे का इंदराज हो जाता है। अब इस केस में इमरान खान की गिरफ्तारी का जो सियासी तौर पर फ़ायदा है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा या इस वक्त की हुकूमत को, PDM सरकार को होगा? देखिए, गिरफ्तारी की जैसे मैंने पहले कहा, शायद नौबत ना आए इस केस में, क्योंकि और दूसरे बहुत से मामलात हैं जिसमें इमरान खान जो हैं वो सियासी तौर पे ज़रूर मैसूर होके रह जाएंगे। उसमें अभी जो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में ट्रायल कोर्ट उनको बार बार तलब कर रही है और वो पेश नहीं हो रहे। अब ट्रायल कोर्ट में भी मेरे ख्याल में अब 31 तारीख तक उनको मौका है, दोबारा तलब किया गया है फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए। तो अब देखना ही है कि वो कितने जल्दी अब दूसरे जो केसेस उनके ख़िलाफ़ पेंडिंग है वहाँ पे पेश होते हैं। तो बहुत सारे और दूसरे मामलात भी हैं जिसमें इमरान खान की गिरफ़्तारी मुमकिन हो भी सकती है। और अब देखना यह कि कब तक इमरान खान अदालतों को अवॉइड करते रहेंगे और कब इमरान खान को बाकायदा तौर पे गिरफ़्तार किया जा सकेगा, क्योंकि ये यकीनी तौर पे इमरान खान के लिए सियासी तौर पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। मगर इसके साथ साथ ये जो गिरफ़्तारी का एक माहौल बनाया जा रहा है इमरान खान की गिरफ़्तारी का, और हम देख रहे हैं उनके जो करीबी साथी हैं, ये शौकत तरीन जो साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना हैं, उनके ख़िलाफ़ भी गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो चुका है और उनके भी किसी वक्त भी गिरफ़्तार किया जा सकता है। तो फिर ये सारा एक ऐसे वक्त में किया जा रहा है कि जब हुकूमत को शायद इस बात का अंदेशा है कि PTI सड़कों पे आएगी और इमरान खान भी सड़कों पे आएंगे। मगर जिस मामले के लिए इमरान खान को सड़कों पे इस वक्त किसी भी सियासतदान, अच्छे सियासतदान की तरह आना चाहिए, इमरान खान उस मामले पे कोई तवज्जो ही नहीं दे रहे। उनका सारा ध्यान अभी भी जो है वो जनरल बाजवा के ऊपर है, उनका सारा ध्यान अभी भी जो है वो जेल भरो तारीख के ऊपर है। मगर जो असल वजह है, जो इस वक्त मुल्क के मामलात हैं, माशी सूरत हाल हैं, उसके हवाले से इमरान खान अपना वो किरदार अदा नहीं कर रहे, और ये उनकी सारी सियासत का महवर जो है वो अपनी गिरफ़्तार होने या ना होने के हवाले उसके गिर्द ये सारी उनकी सियासत घूम रही है। मतीउल्लाह जान साहब, वेरी क्विकली नाउ 5 बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं, मतलब उसमें तौहीन इलेक्शन कमीशन भी है, तौहीन अदालत भी है, तोशाखाना ममनुआ फंडिंग केस पे टेरियान केस भी है, जिसके हवाले से गुज़श्ता रोज़ हमने डेली मेल का एक आर्टिकल भी देखा।
तो इन 5 इंपॉर्टेंट केसेस में किस केस पे आपको लगता है जो बड़ा स्ट्रांग है, जिसकी गिरफ्त बड़ी मजबूत है, इमरान खान पर शिकंजा बड़ा सख्त हो सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, ये तो इमरान खान के कंडक्ट पे मुनसर है। अगर इमरान खान बाकायदा अदालतों में अपनी ज़मानत के लिए पेश होते रहें तो फिर मेरे ख्याल में फ़ौरी तौर पे उनको गिरफ़्तार करना मुमकिन नहीं होगा। मगर अगर इमरान खान इसी तरह ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करते रहें और तारीख़ पे तारीख़ लेते रहे तो फिर किसी वक्त भी उनको गिरफ़्तार किया जा सकेगा। अब मेरे ख्याल में जिन केसेस का आपने हवाला दिया है, इसमें सबसे बड़ा ख़तरा जो इमरान खान को गिरफ़्तारी के लिए वो यही है कि वो पेश नहीं हो रहे और ज़मानतें वो मांग रहे हैं अदालतों से। तो अदालतें जो हैं वो बग़ैर पेशी के ज़मानत तो नहीं देती। एक आध दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऐसा हो गया था कि उनको ख़तरा था, उनको ट्रांजिट बेल ज़रूर मिल गई थी। तो अदरवाइज़ देखें, ट्रांजिट बेल तो ऐसा हो जाता है वीडियो लिंक पे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस तरह हो गया था। आप देखें लाहौर हाई कोर्ट में ये होता है या नहीं, या वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे या नहीं। मगर फिर अगर इमरान खान इसी तरह अवॉइड करते रहे अदालतों को तो फिर किसी वक्त भी किसी भी केस में उनको गिरफ़्तार करना मुश्किल नहीं होगा। जहाँ तक टेरियन वाइट का केस है, अब वो भी 1 मार्च तक तारीख मिल गई है उनको। और अब जो जमामा गोल्डस्मिथ का नया इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने अपने 2 बेटों के अलावा ये भी कहा है कि इमरान खान की एक तीसरी बेटी भी है, 30 साला टेरियन वाइट। तो मेरे ख्याल में उस इंटरव्यू के बाद टेरियन वाइट केस में भी इमरान खान के लिए जो सियासी तौर पे सूरत हाल है वो टोटली बदल गई है। उसमें कोई गिरफ़्तारी वाला मामला तो नहीं है, मगर यकीनी तौर पे अब इमरान खान को एक ठोस मौक़िफ़ अपना लेना होगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 1 मार्च को जब ये केस दोबारा समाअत के लिए आएगा तो ये जमामा गोल्डस्मिथ का जो इंटरव्यू है और इसमें जो उनका एतराफ़ है या इंकशाफ है, उस हवाले से भी इमरान खान को पोजीशन ज़रूर लेनी पड़ेगी जिसका बराह रास्त असर उनकी अहलियत या नाअहली पर पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब, सीनियर सहाफ़ी तजिया कार हमारे साथ मौजूद। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।